नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के रामगढ़ रोड पर, जहां रतिराम जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। रतिराम जी का परिवार बेहद कठिन और दुखद परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार में कोई भी कमाने में समर्थ नहीं है, जिसके कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल समय में इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत उन्हें लगातार सहायता मिलती आ रही है। दर्शकों, आज एक बार फिर इसी मुहिम के अंतर्गत रतिराम जी के परिवार को तीसरी बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस लगातार मिल रही सहायता को पाकर रतिराम जी और उनका परिवार कैसा महसूस कर रहा है। इस मुहिम ने अब तक उनके जीवन में कितनी राहत पहुंचाई है और यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा। साथ ही जानेंगे कि इस सेवा कार्य से जुड़े संत जी के बारे में रतिराम जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज में। दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब परिवारों की मदद की जा रही है घर घर जाकर। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हैं जिला कुरुक्षेत्र, तहसील पिहेवा के रामगढ़ रोड पे, रामगढ़ रोड गांव में। जी हाँ दर्शकों, तो इसी के तहत आज जो है ऐसे न्यूज की टीम भी पहुंची है रामगढ़ रोड। आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, जिनके हाथों में जो है राशन सामग्री है। और जो है आप देख सकते हो यहाँ पे सामने एक पोस्टर भी इनके हाथ में है, जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो दर्शकों, आइए चलते हैं परिवार के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी बार ये राशन सामग्री जो है परिवार को दी जा रही है और परिवार की स्थिति में कितना बदलाव आया है। ये सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे। तो आइए चलते हैं परिवार के पास। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं परिवार के पास। आप देख सकते हो सामने जो है परिवार बैठा हुआ है, परिवार के सदस्य मौजूद है। और जो है यहाँ पे जो है सामने जो राशन सामग्री भी रखी गई है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जो है जरूरतमंद परिवार के लिए भेजी है। और दूसरी साइड जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले हम जो है परिवार के सदस्यों से जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संतरो। मैम, जो है कौन सी बार ये राशन सामग्री आपके घर पहुंची है? तीसरी बार आई है। तीसरी बार। क्या आपको टाइम टाइम पे राशन सामग्री मिल रही है? हाँ, टाइम पे मिल रही है। अब तो टाइम पे आ जाइए, फोन कर दिए सारा आ जाइए जी। हाँ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा
हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। तो दर्शकों हमें जो है संतरो जी ने बताया कि जो है टाइम टाइम पे इनको राशन सामग्री मिल रही है और तीसरी बार आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनके घर जो है राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं और यहाँ पे जो है राशन सामग्री रखी गई है जिसमें आटा चावल है। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से ही पूछ लेते हैं कि क्या क्या राशन सामग्री आज जो है इनके परिवार के लिए आज लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सचदेव जी। सर जो आज राशन सामग्री आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेकर पहुंचे हो, इसमें क्या क्या है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है जिसके तहत जिस भी परिवार को, जैसे इस फ्लैक्स पे लिखा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, जी। हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। जिस भी परिवार को जिस भी तरह की जरूरत है, वैसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उस जी। परिवार को दिया जा रहा है। तो आज इस परिवार के लिए तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सामग्री भेजी है। आइए आपको सामग्री दिखाते हैं। जी। इसमें 25 किलो आटा है जी, बढ़िया वाला। ये 5 किलो चावल है बढ़िया। 4 किलो चीनी है। 1 किलो दलिए का पैकेट है। 1 टाटा सोल्ट नमक। 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज। 2 लीटर की सरसों की तेल की बोतल है और 1 अचार का पैकेट है। जब एक कभी सब्जी ना बना सके तो अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 प्रकार की दालें भी भेजी हैं इसमें। दाल मूंग धुली, मूंग दाल, चने की दाल और काला चना। और जो हमारी रसोई में मसाले यूज होते हैं, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया, ये सब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। 1 बेसन का पैकेट है और 1 किलो सूखा पाउडर दूध है जिससे दूध भी बना सकते हैं और चाय भी बना के पी सकते हैं। 1 टाटा अग्नि चाय का पैकेट है। 1 गोदरेज का नंबर 1 नहाने का साबुन का सेट। 1 घड़ी डिटर्जेंट पाउडर और 1 कपड़े धोने का साबुन। ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। और इसके अलावा इन्होंने जब फोन करके बताया था तो इनका तो सिलेंडर भी खत्म था, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए सिलेंडर ही भरवा के भिजवाया है। तो दर्शकों आप देख सकते हो सिलेंडर है और बिल्कुल ही पैक है, न्यू सिलेंडर है, देख सकते हो आप। और जो है राशन सामग्री भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, जो हमारी रसोई में यूज होने वाली हर एक चीज संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है। आटा हो, चावल हो, चीनी हो, आलू प्याज हो। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने के सर्फ, हर एक चीज जो है इस जरूरतमंद परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने तीसरी बार पहुंचाई है। तो सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस जो है परिवार के लिए राशन सामग्री पहुंचाई है, तो आप लोगों को कैसे पता लगता है कि जो परिवार में राशन की जरूरत है या इनकी राशन सामग्री खत्म हो गई है? सच्चाई जी। जी। इसके लिए हमारे जो परमात्मा संत रामपाल जी हैं, उन्होंने एक कार्ड जारी किया है इस परिवार का, जैसे कि आप सामने देख सकते हो कार्ड है। इसमें नीचे नंबर लिखे होते हैं। तो इन परिवार वालों को बता दिया जाता है कि जैसे ही आपका राशन खत्म होता है, आपने 1 या 2 दिन पहले हमें टेलीफोन पे सूचना देनी है। तो वैसे ही परिवार हमें मतलब 1-2 दिन पहले सूचना दे देते हैं और उसी समय मतलब 1-2 दिन में ही जो जिस चीज की इनको जरूरत होती है वो आपको बता देते हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी से 1-2 दिन में इनको यहाँ आपूर्ति करवा देते हैं राशन की। तो दर्शकों आप देख सकते हो जो ये कार्ड है संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जारी करवाया गया है और इसमें 2 नंबर लिखे हुए हैं। जब भी परिवार का जो है राशन खत्म होने वाला होता है, 1-2 दिन पहले परिवार फोन करता है और 1-2 दिन के अंतराल ही फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है इस परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर पहुंच जाते हैं। सर एक और सवाल हमारे दर्शकों का है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है, इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं कि किसी संत को जो है खापों द्वारा, किसान यूनियन द्वारा, सरपंचों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, तो इसके पीछे का कारण बताइए। सतसाहिब जी, इसके पीछे कारण जी अनेक कारण है। सबसे बड़ा कारण तो जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, आज इससे लाखों परिवार जुड़ गए हैं जो भूखे सो रहे थे, आज पेट भर खाना खा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है मुहिम चलाना। और ये मुहिम ऐसा नहीं है कि यही है, ये मुहिम पूरे भारत में फैल के बॉर्डर पार करके नेपाल को कवर कर रही है और उसके बाद अमेरिका ही पहुंच चुकी है। और
इसके अलावा से देखो संत रामपाल जी महाराज अनेक को दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, जी लाखों होते हैं साल में जी जी दहेज मुक्त विवाह, और सभी बेटियां सुखी हैं, ना दहेज लिए जाता ना दिया जाता, कुरूप प्रथा वो खत्म होगी। जी जी तो ये श्रेय तो संत रामपाल जी महाराज पे ही जाएगा। जी और आज का युवा था जो नशे में डूबता जा रहा था, जी नशे करने लग गए थे, नशे के लिए आगे चोरी भी करने लग गए थे, घर वाले पैसे नहीं देते थे जी तो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से जुड़ के सभी नशा छोड़ गए हैं। जी वो नशा छोड़ गए हैं तो ये भी श्रेय जो जाएगा संत रामपाल जी महाराज पे जाएगा, जी बिल्कुल, क्योंकि जिनके बच्चे आज नशा छोड़ चुके हैं वो तो गुण गाएंगे। जी जी और संत रामपाल जी महाराज ने आदेश कर रखा है उसके जितने भी आश्रम है सभी में रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जी और जितने भक्त है वहाँ रक्तदान करते हैं। जी और वो जो भी रक्त होता है वो सब हमारी सेनाओं के, गरीब परिवारों के, जो भी एक्सीडेंट हो जाए उनके काम, सबके काम आता है वो, जी और सबको फ्री में दिया जाता है। जी तो वो भी गुण गाएंगे संत रामपाल जी महाराज के, ये भी श्रेय संत रामपाल जी महाराज पे जाएगा। जी और संत रामपाल जी महाराज ने एम्बुलेंस सेवा चला रखी है फ्री, जी भाई किसी को भी जरूरत हो आप कॉल करो, एम्बुलेंस आपके घर पहुंच जाएगी। जी तो इससे ये भी समाज के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा दी संत रामपाल जी महाराज ने, इसका श्रेय भी संत रामपाल जी महाराज पे जाएगा जी जाएगा। जी और संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण कराते हैं जी जिससे अपना पर्यावरण साफ सुथरा रहे, जी तो ये भी बहुत बड़ी बात है जो संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं। जी और अब पीछे बाढ़ आ गई थी, जी हिमाचल में आई, पंजाब में आई, हरियाणा में आई, उत्तराखंड में आई, जी तो संत रामपाल जी महाराज ने सभी जगह ऐसे किटें भी दी, तिरपालें भी बांटी, और दवाइयाँ दी, बच्चों के लिए दूध बिस्कुट सब व्यवस्था की गई। जी और हरियाणा में पानी रुक गया था खेतों में, जी गांव का तो निकल भी गया था, एक आध गांव में पानी रह गया था, खेतों में रुक गया था पानी, जिससे उनकी जो धान की फसल थी वो पूरी समाप्त हो गई थी। जी तो धान की फसल पूरी समाप्त हो गई थी तो आगे गेहूं डालने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज पे सभी पंचायतों ने एक बार प्रार्थना करी थी भी हमें हमारी मदद करो। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश करे भी इनकी जो भी जरूरत है उनको पूरा करो। जी तो सभी गांव में हजारों फुट के हिसाब से पाइप जी और 5-5, 10-10 मोटरें दी गई, जी जिससे सभी गांवों का पानी निकल गया। कम से कम 400 प्लस गांव है जी जिनका पानी निकला है। जी और आज उन गांवों में सभी में गेहूं डल गई। जी अगर वहां गेहूं नहीं डलती, धान की फसल तो उनकी मर गई थी, गेहूं आगे नहीं डलती तो वो कोई परिवार आत्महत्या कर लेता, कोई चोरी की तरफ मुड़ जाता, इधर उधर हो जाते सब, यानी लोग गांव छोड़ने के मजबूर हो रहे थे, यानी कि इतनी त्रासदी आ रही थी वहां। तो आज वो सभी बच गए, तो वो श्रेय भी संत रामपाल जी महाराज पे गया। अब वो लोग इतने सुखी हैं, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ रहे हैं, चाहे जिनके दहेज मुक्त शादियां होगी, जिन बेटियां की उनके माँ बाप हुए, चाहे वो किसान हो जिनके खेतों का पानी निकल गया हो, जी ये सभी मिलकर आज संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। उनको इतनी खुशी है कि हमें बचा दिया, जी और ये काम भगवान ही कर सकता, कोई दूसरा तो कर नहीं सकता। जी और सम्मान भी भगवान का ही होना चाहिए। जी पहले 24 जो खाप के 24 चबूतरा है उस पे किया गया, फिर अपना ये दीर निवास है यहाँ पे किया गया 85 गांव ने, जी और कल किया गया डाया गांव में 100 गांवों ने, जी और आगे फिर कर रहे हैं जुलाना गांव में। जी जी तो ये तो होएगा जी, सम्मान होना भी चाहिए, और सम्मान होने के लायक कार्य भी कर रखे हैं। एक तो सम्मान कर दिया उसने, कार्य तो कुछ किया नहीं अच्छा और उसका सम्मान कर दिया, जी लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अनेकों कार्य कर रखे हैं जिससे उनका सम्मान होना भी चाहिए। जी हाँ जी। जी दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है, और लगातार संत रामपाल जी महाराज जी को गांव द्वारा, सरपंचों द्वारा, किसान यूनियन द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी मुहिमें चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, और अभी हमें सर ने बताया कि जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने हजारों जो है फुट पाइप भिजवाए, मोटरें भिजवाई। तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है, तो सर इतना पैसा जो है आता कहाँ से? ये देखिएगा, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी है कोई आम संत नहीं। जी जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं वो समझ चुके हैं कि जो संत रामपाल जी वो कौन है। जी वो खुद कबीर साहब के अवतार हैं, जी और परमात्मा की वाणी भी है, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होय। जी अब यहाँ परमात्मा से भी आगे गुरु को बताया है। जी अब गुरु जी क्या है, परमात्मा खुद हैं या परमात्मा से उनकी लिंक है, जुड़े हुए हैं। जी तो जो खुद परमात्मा या परमात्मा जिसका लिंक हो तो उसके घर तो कोई कमी नहीं होती ना। बिल्कुल। जिसने अपने शब्द से ये सारी धरती चला रखे है, सारे ब्रह्मांड घुमा रखे हैं, उसके लिए पैसा कोई मायना नहीं रखता। जी तो वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये पैसा कहाँ से आता है। जी 2 तरह से पैसा आ रहा है। जी
एक तो ये पैसा जैसे संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, संत रामपाल जी ने उनको ऐसी भक्ति साधना बताई है जिसका वर्णन गीता में भी है। गीता जी बताया, अर्जुन जो यह योग है ना करने में बिल्कुल सहज है, सरल है, लेकिन प्रत्यक्ष फल देता है। इसका अर्थ ये है कि ये जो भक्ति संत रामपाल जी के शिष्य कर रहे हैं ना, जो उसमें वो मतलब भक्ति करे उनमें उनके काम में बरकत है। अगर वो 1 रुपया दान करते हैं तो परमात्मा हजारों गुना देता है। तो वो पैसा फिर उनको उत्साह होता है कि परमात्मा दिया पैसा है, इसको पुण्य में लगाए। एक तो इस तरह से ये पैसा आ रहा है, और दूसरा खुद परमात्मा वहाँ सतलोक से भी भेज रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता। ये कुछ ऐसी चीजें होती दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं। अब देखो पीछे परमात्मा जब कबीर साहब यहाँ पे आए थे, बिल्कुल एक निर्धन व्यक्ति का रोल कर रहे थे, कोई नहीं मान सकता था कि वो परमात्मा है। लेकिन जब इन जो हिंदू लोग थे, पंडित थे, जो मुसलमान मौलवी थे, ज्ञान का तो कोई जवाब था नहीं परमात्मा के, लेकिन इनके पास क्या था, षड्यंत्र रचा इन्होंने कि कबीर साहब की हम सामाजिक मृत्यु करते हैं, यहाँ से चला जाएगा और हमारा पीछा छूट जाएगा। तो इस प्रकार श्राद्ध करते, षड्यंत्र करते उन्होंने झूठी चिट्ठी निकाल दी परमात्मा के नाम की कि परमात्मा एक भंडारा करेंगे, कबीर साहब हैं जो, तो इसमें जो भी भंडारा करेगा उनको एक एक असरफी और एक एक उनको मतलब दोहर दी जाएगी, सोने की असरफी है जो। तो ये पत्र पाके उस समय तो इंडिया बहुत बड़ा था, हमारा भारतवर्ष था, काबुल, कंधार, गढ़गंजनी तक ये ईरान इराक तक फैला हुआ था। तो 18 लाख लोग थे जो कबीर साहब के दरवाजे पे आ गए। तो परमात्मा ने देखो सक्षम थे वो, लोगों की नजरों में तो निर्धन थे वो, लेकिन उन्होंने सतलोक से, अपने निज लोक से जहाँ से वो आते हैं, 9 लाख बैलों पे सारा का सारा सामान यहाँ पे लेके आए और 3 दिन भंडारा किया, और लोगों ने 3 बार 4 बार भंडारे को खाया, और तीनों 4 बार उनको सोने की सरफी और एक एक दोहर दी गई। तो जो परमात्मा देखो यहाँ का पानी भी नहीं लिया परमात्मा, गुरु जी बताते हैं हमारे संत रामपाल जी, परमात्मा ने इस निर्धन भूमि का पानी भी नहीं लिया, वो भी सतलोक से आया था। जो परमात्मा वहां से 18 लाख आदमियों का आहार लेके यहाँ आ जाता है, और यहाँ का आहार तो उसकी तुलना में है ही नहीं कुछ भी। वो ऐसा आहार था, गुरु जी बताते हैं सत्संग माध्यम से, कि उसको खाने से शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, वो उसमें टॉयलेट बाथरूम जाने की जरूरत नहीं। तो जब परमात्मा 18 लाख लोगों का वहां से भोजन ला सकते हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट भी एक ही समय में नहीं कर सकती, तो वो सक्षम है ना। तो पैसा यहाँ से सिद्ध होता कोई बात नहीं, पैसा तो संतों के पांव की धूल होता। जी, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने हमें बताई कि जो पैसा तो है संतों के पाँव की धूल होती है। जी, और ये बात साबित भी हो चुकी है कि जो जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज दिन प्रतिदिन जो है समाज के लिए आगे आ रहे हैं, जो है गरीबों की और बेसहारा परिवारों की मदद कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, तो वाकई ही जो संत रामपाल जी महाराज जो ऐसा काम जो है भगवान ही कर सकता है। तो बहन, जैसे कि आपके घर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तीसरी बार राशन सामग्री भेजी है, तो आपकी परिवार की स्थिति में कितना सुधार आया है? बहुत आया है, पहले तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये तो बस भगवान नो कर सकता है। हाँ। पहले की स्थिति और आपकी स्थिति में बहुत क्या? बढ़िया है जी, पहले बहुत बढ़िया है, पहले तो बढ़िया है दुनिया में। पहले मैम खा नहीं सके देखे जा ले, ये पेट भर का जब भी जी करता है जब भी बना के खा लेते हैं। हाँ, नहीं सब्जी नहीं बने थी तो अचार के साथ खा लेते हैं। तो जी, पहले यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने हर प्रकार की सुविधा दे रखी है। सब सुविधा मिल गई। पहले तो देखे जाए कर दे कुछ कहाँ तो मिलेगा कहाँ तो नहीं, अब तो जब खत्म हुआ जब फोन कर दे इनके पास तभी मिल जाता है। हाँ। तो मैम, आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आपके घर तीसरी बार पहुंचे हैं। हाँ, तो इनका व्यवहार कैसा लगा, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों? बढ़िया है जी, इनका व्यवहार जमीन सही है। हाँ, अच्छे संस्कार हैं, अच्छी बात बताते हैं। तो ऐसे महान संत को क्या कहना चाहोगे आप, जिन्होंने आप जैसे हजारों परिवारों की मदद की? ये तो भगवान ने जी, हमारे नाम के तो परमात्मा ही है एक किस्म के, जिसने गरीबों ने इतना सहारा दिया है। भगवान है, हम तो ते दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम परमात्मा है हमारे नाम के। धन्यवाद। धन्यवाद। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार।
अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, आपने देखा जो है परिवार के सदस्य भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से जो है शुक्रिया कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। दर्शकों, हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो है संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं ऐसे संत को जिन्होंने जो है गरीब परिवारों को, उजड़ते परिवारों को बसाया है। तो दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब